नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश जहांगीर स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जहांगीर मैसेज साइंस क्लब में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रूट 2, रूट 5, रूट 7, रूट 3 इस प्रकार की जो संख्या होती है उन्हें हम संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित करें वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे रूट 2, रूट 3, रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, जो ये संख्या रेखा पर हम निरूपित करना चाहें तो सबसे पहले हमको कुछ शर्तें हैं उनका पालन करना होगा। क्या शर्तें हैं? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण वर्ग जो संख्या होती है, पूर्ण वर्ग जैसे ये आपके सामने कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। जिस प्रकार इन सभी संख्याओं का हम वर्ग निकालते हैं, जैसे 4 का वर्गमूल होता है 2, 9 का वर्गमूल 3 होता है, उसी प्रकार से ये सभी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पूर्ण वर्ग संख्या मैंने आपको क्यों लिखा है, इधर क्यों बताई, उसका भी एक कारण है। अब देखिए, जिस प्रकार मैं 2 को 1 + 1 के रूप में लिख सकता हूँ, 3 को इस प्रकार के रूप में लिख सकता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने 3 को 1 + 1 + 1 के फॉर्म में क्यों लिखा, आपने इसको 2 + 1 के फॉर्म में क्यों नहीं लिखा। तो दोस्तों, मैंने ये जो चीज आपको बताई है इधर ही कार्य करेगी, किस प्रकार से काम करेगी। देखिए, सबसे पहले आपको पूर्ण वर्ग संख्याओं का इस्तेमाल करना है। अब देखिए, 2 को मैंने 1 + 1, 1 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए मैंने इसमें पूर्ण वर्ग संख्या का इस्तेमाल किया। इसी प्रकार से रूट 3 या रूट 3 को हम 1 + 1 + 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग संख्या का इस्तेमाल करते ही खाली पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही हमें इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार मैंने 5 को 4 + 1, 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 1 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इस प्रकार से मैंने 5 को लिख दिया है। इस प्रकार से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पूर्ण वर्ग जो संख्या होती है, आपको संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए पूर्ण वर्ग वाली जो संख्या होती है उनका उपयोग आपको किस प्रकार से करना है, वो आपको इस प्रकार से करना है। अब देखिए दोस्तों, हमने इस पूरी चीज के लिए बात कर दी। अब देखिए, जिस प्रकार मैंने 2 को 1 + 1 लिखा, उसी प्रकार 1² + 1² में लिख सकता हूँ। 3 को मैंने 1 + 1 + 1 लिखा, उसी प्रकार से 1² + 1² + 1² में लिख सकता हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1 का वर्ग हमेशा 1 होता है। इस प्रकार से मैंने इसे लिख दिया। देखिए 5 को, देखिए किस प्रकार 2 का वर्ग जो होता है वो 4 होता है, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, इसलिए 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, दोनों को जोड़ने पर आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। आपको इस प्रकार इन जो ये बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है, बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों। इसको समझने के लिए आपको हमारा वीडियो पूरा देखना होगा। वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। अब देखिए, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। रूट 2, रूट 5 को आप संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करते हैं, आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है, पूर्ण वर्ग संख्या। उसके बाद आपको इसको मैंने क्या किया, केवल संख्याओं को एक दूसरे रूप में हमने बदल दिया है। जिस प्रकार 1 + 1 उसे हम 1² + 1² लिख सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1² दोनों को जोड़े तो हमें 2 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमने इन तीनों का इस प्रकार से कर दिया। ये मैंने आपको समझने के लिए बताया। अब हम देखेंगे कि हम किसी एक संख्या का संख्या रेखा पर निरूपित करना देखेंगे, किस प्रकार से उसे निरूपित करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं रूट 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। मतलब हम रूट 2 जो है उसको संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रूट 2 इसे हम 1 + 1, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपको लिखना है। 2 को 1 + 1 पूर्ण वर्ग संख्या में लिखना है। इसी प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, और इसे हम इस प्रकार में भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संख्या रेखा पर निरूपित करना क्या होता है। किसी भी मतलब रूट 2, रूट 3, रूट 5 होता है, उसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि संख्या रेखा पर निरूपित करना किसे कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सीधी रेखा है इस प्रकार से, और इसमें पैमाने हमने स्केल से इस रेखा को बना दिया है, और इसमें जो पैमाने मिल रहे हैं हमें, मान लीजिए मैंने 1 इंच का एक पैमाना ले लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने मान लीजिए पैमाना ले लिया, तो ये वाली जो दूरी है ये पूरी 1 इंच की मैंने ले ली, -1। इस प्रकार जो संख्या रेखा पर निरूपित करना किसे कहते हैं, वो मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ किस प्रकार कहते हैं। आपको यदि आप रूट 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करें तो आपको समझना होगा कि संख्या रेखा क्या होती है, किस प्रकार से कार्य करती है और किस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। अब देखिए,
रूट 2 को अभी हम संख्या रेखा पर निरूपित करें तो इसका अर्थ यह है कि रूट 2 जो है, रूट 2 जैसे जिस प्रकार से 1 इसमें दर्शाया गया है संख्या रेखा पर, 2 दर्शाया गया है, 3 दर्शाया गया है, 4, उसी प्रकार से हमें रूट 2 किस स्थान पर है, किस संख्याओं के मध्य है, वो हमें दर्शाना है। मान लीजिए इस जगह पर रूट 2 है, इस जगह पे 2 और 3 के मध्य रूट 2 मैं आपको बता रहा हूँ मानने के लिए। इस जगह पर यदि रूट 2 है तो वो हमें निकालना है कि किस प्रकार से किस जगह पे रूट 2 है, वो हमें ज्ञात करना है। उस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि इस पूरी लाइन में रूट 2 किस स्थान पर आपको मिलेगा, वही हम सीखने जा रहे हैं आज। तो आगे बात करते हैं। रूट 2 को मैंने 1 + 1 के फॉर्म में लिख लिया, उसको मैंने 1² + 1² लिख दिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मान सेम ही। अब देखिए क्या करना है हमें सबसे पहले ये जो हमने लाइन खींची, ये लाइन आपको इस प्रकार से नहीं खींचनी है, मैं केवल आपको समझाने के लिए इधर एक लाइन बना रहा हूँ। तो आपको स्केल से एक लाइन खींचनी है, एक सीधी लाइन, बहुत ही सीधी लाइन खींचनी है आपको स्केल से, उसमें गलती ना करे कोई भी। इस प्रकार से आपको लाइन खींचनी है, उस पर आपको 1 सेंटीमीटर जिस प्रकार से स्केल होता है, उस स्केल में आपके जिस प्रकार से 1 2 3 4 5 15 सेंटीमीटर तक कुछ होता है वो आपको रखना है। और आप यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक, इधर मान लीजिए आप 0 है, इधर -1 भी आपको रखना है, इसका कोई काम नहीं है, फिर भी आपको -1 भी लेना है। 0 1 2 3 4 इस प्रकार से मान लीजिए मैंने 5 सेंटीमीटर तक, मतलब 0 से 1 जो इधर मैंने ये पैमाना ले रखा है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर मैंने मान लीजिए। ये चीज आपको डायरेक्ट नहीं करनी है, आपको स्केल के द्वारा इसे सोल्व करना है। मैं आपको समझा रहा हूँ किस प्रकार से आपको ज्ञात करना है, उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक लाइन खींचनी है। क्या करना है आपको, तो इस प्रकार से संख्या रेखा आपने बना ली, इसको आपको स्केल की सहायता से बना लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद आपको जो इधर ये पैमाना दिया गया है 1² और 1², इसको आपको देखिए। अब ये जो 0 है, 0 से लेकर ये तक आपको 1 सेंटीमीटर तक का पैमाना कितना है। देखिए 1 सेंटीमीटर मैंने बनाया गया, ये 1 सेंटीमीटर है। आप स्केल से बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा, मैंने ये समझाने के लिए आपको बनाया गया है। अब देखिए 0 से लेकर 1 तक मैंने एक लाइन खींची, मतलब ये हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर। इधर जो हमें मिल रहा है ये 1 इकाई, ये 1 सेंटीमीटर, जिसका अर्थ है कि O से A, मतलब OA बराबर हमारा 1 सेंटीमीटर में प्राप्त हो गया। अब देखिए, अब प्रत्येक आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रूट 2 में आपको इस प्रकार ध्यान रखना है कि जितने भी बार आप 1² हो 1² इस प्रकार यदि आप इसे सोल्व कर रहे हैं तो आप 1 को सोल्व कर चुके हैं, वो आपने निकाल लिया है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद जैसे ही प्लस आए तो इसका अर्थ है 90 डिग्री का अब उस संख्या के मध्य एंगल बनेगा। तो देखिए ए से बी, अब हमने ये वाला निकाल लिया इधर 1 सेंटीमीटर, अब हमें ये निकालना है तो हम ए से बी निकालेंगे 1 सेंटीमीटर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना प्लस दिख रहा है आपको बीच में, इसका अर्थ है कि 90 डिग्री का आपको एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल किस प्रकार बनाना है वो देखिए। मान लीजिए अब 1 सेंटीमीटर की मैं आपको सब ये काम स्केल से करना है, मैं आपको डायरेक्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर का आपने ये पैमाना खींच लिया, स्केल के द्वारा आपने खींच लिया इधर तक 1 सेंटीमीटर है, इसको हम नाम देते हैं बी। अब देखिए हमें 1 सेंटीमीटर ये हमें प्राप्त हो गया, हमारा ओ ए बराबर 1 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर में प्राप्त हो गया। अब देखिए आपको स्केल के द्वारा ये जो लाइन दिख रही है आपको बी और मतलब बी और ओ जो आपको लाइन दिख रही है, इस लाइन को आपको इस प्रकार से मिलाना है स्केल से। डायरेक्ट करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ इधर। अब देखिए इसका जो मान है वो रूट 2 में प्राप्त हुआ है, लेकिन दोस्तों ये हमारा अभी तक आंसर प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया कि संख्या रेखा पर इस प्रकार जो रेखा होती है सीधी रेखा 1 2, उसको आप रेखा पर निरूपित करना है। रूट 2 कहाँ पर है, लेकिन ये हमें रूट 2 इस और इस बिंदु के ये जो इसकी पूरी दूरी है वो हमें रूट 2 प्राप्त हुई है, और हमें इस संख्या में रूट 2 किस स्थान पर है वो हमें पता लगाना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रकार आपका प्रकार होता है किस प्रकार का, मान लीजिए प्रकार होता है आपके पास, प्रकार को क्या करना है आपको इस बिंदु पर आपको रखना है, इस बिंदु पर आपको पेंसिल को रखनी है। ये जो दूरी है इसमें ये दूरी आपको समान रखनी है इस प्रकार से, और इस प्रकार से आपको एक लाइन खींचनी है प्रकार के द्वारा। ये दूरी इसे सेम रखते हुए इस प्रकार से आपको एक लाइन खींचनी है। अब जो लाइन में जो आपको एक बिंदु मिल रहा है यहाँ पर, इस बिंदु को हम रूट 2 मतलब रूट 2 का जो स्थान है वो रूट 2 इस जगह पर है, मतलब संख्या रेखा में रूट 2 1 0 1 2 इसके बीच में हमें रूट 2 प्राप्त हो गया, तो वो हमारा आंसर होगा। हमने संख्या रेखा पर किस प्रकार से रूट 2 को निरूपित किया, इस प्रकार से हमने संख्या रेखा पर रूट 2 को निरूपित किया। अब देखिए इस प्रकार मैंने आपको समझा दिया कि रूट 2 किस प्रकार से निरूपित करते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, इस प्रकार की इक्वेशन आपने कहीं देखी होगी। इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है उसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। उसे हम कहते हैं, वो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आप सभी को पता होगी दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें जो कर्ण है आपका, ये कर्ण क्या है, ओ बी आपका कर्ण है। आधार क्या है आपका, ओ ए, और आपका लंब क्या है, बी और ए। इस प्रकार से दोस्तों आपने ये जो पाइथागोरस प्रमेय है आपको, यदि ये तो मैंने आपको समझने के लिए बता दी, यदि आप इसे सोल्व करें तो आपको सोल्व इस प्रकार से करना है। आपको पूरे गणितीय रूप में आपको हर चीज आपको लिखनी होगी, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। देखिए सोल्व कैसे करना है। अब देखिए ओ ए का मान हमें कितना मिला है, ओ, उसी प्रकार बी ए का मान हमें भी 1² सेम मान मिला है हमें। इस प्रकार से हमने ये जो देखिए, ये आपको इधर कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें उसमें। अब देखिए इधर ओ और बी स्क्वायर को हम बराबर किस तरफ लाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस प्रकार से दोस्तों आपको ये। अब देखिए आप दोस्तों, इधर जो मैंने आपको ये चीज दिखाई वो क्या इससे मिलती जुलती है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका मान हमें कितना प्राप्त हुआ, √2, मतलब ओ बी जो है हमारा वो √2 है। ओ बी हमारा √2 हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आपको ये सोल्व करना है, समझना है संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित करना है। मैंने आपको बता दिया कि एक प्रकार लेना है आपको, इस प्रकार से प्रकार को खोलना है, उसका नुकीला भाग इधर रखना है आपको, ये जो एरिया है वो आपको उस प्रकार में भर लेना है। इस प्रकार से उसको भरने के बाद आपको इधर रख के इस प्रकार से एक लाइन बनानी, वो लाइन जहां पर काटेगी वो आपका √2 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं जिस प्रकार से हमने √2 को संख्या रेखा पर निरूपित किया था, उसी प्रकार से हम √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। दोस्तों √3 का जो पैटर्न है वो कुछ अलग प्रकार से है, वो मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए √5 को हमें क्या करना है, √5 को हम सबसे पहले आपको पूर्ण वर्ग रूप में लिखना है। किस प्रकार से लिखना है आपको, 4+1 आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। अब देखिए मैं 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ और 1 को 1 स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको संख्या लिखनी है। संख्या पर आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से करना है, -1 1 2 3 4 पैमाने लेने आपको 1 सेंटीमीटर के। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, पहले हमारे पास ओ ए का मान 1 था, उसी प्रकार से ओ ए का मान हमारे पास 2 है और ए बी का मान हमारे पास 1 है। अब देखिए 0 को आपको ओ मानना है और ये आपके पास ये आ गया। अब ये जो पूरा मान है आपके पास, ये आपके पास 2 सेंटीमीटर आपको प्राप्त हो गया। जो आप मान ले 2 सेंटीमीटर 1 इंच आप कुछ भी ले सकते हैं। अब उसी प्रकार से ए बी का मान जो ये है, ये आपको 1 मिल गया, 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आप ये लाइन खींचेंगे तो इसी प्रकार से √5 हमें ये मिल जाएगा, 2 और 1। इस प्रकार से ये जो होगी, ये जो हमारी लाइन होगी और बी हमें √5 मिलेगी। दोस्तों मैंने यार ये शॉर्टकट में आपको इसलिए बताया क्योंकि √5 है वो बिल्कुल सेम है एकदम। √5 का जो पैटर्न करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है √2 को सोल्व करने के लिए। दोस्तों ये जो है √5 को, इसको आपको खुद से सोल्व करना है, खुद से समझना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गणित एक ऐसी विषय है जिसमें आप खुद जितनी मेहनत करोगे उतना आप लिखोगे। दोस्तों मेरे बताने से आपको समझना होगा, समझने में आसानी होगी, लेकिन आप जितनी खुद प्रैक्टिस करोगे, आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितने आदमी मनुष्य है प्रैक्टिस करता है वो उतना परफेक्ट बनता है। आपको खुद से सोल्व करना है, इसे समझना है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब देखिए दोस्तों, हम आगे बात करते हैं √3 का। जो मैंने आपको बताया √3 का तरीका कुछ सोल्व करने का अलग है, उसे सोल्व किस प्रकार से करते हैं आइए हम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, √2 और √5 के लिए बात कर ली। देखिए √3 को हम संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे, किस प्रकार से निरूपित करते हैं। सबसे पहले देखिए 3 जो है आपको 1+1+1 के फॉर्म में लिखना है। आपको ये गलती नहीं करनी है 2+1, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आपको 2 का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। आपको केवल पूर्ण वर्ग संख्या जिस प्रकार से ये है उस प्रकार आपको पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में लिखना है। अब देखिए इस प्रकार से मैंने 3 को इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं। अब देखिए इस प्रकार से मैं इसे लिख सकता हूं। अब देखिए हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से आपको डायरेक्ट नहीं खींचनी, आपको स्केल के सहायता से आपको लेनी, ताकि आपके मान में कोई त्रुटि न रहे। अब देखिए हमने ये कर ली। सबसे पहले आपको ओ ए
आपको सबसे पहले ओ है, मतलब 0 को आपको ओ मानना है, और ए कितना मान आपका 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं इसे। तो मैं 1 सेंटीमीटर की इधर लाइन खींच लेनी है आपको, 1 सेंटीमीटर की आपने लाइन खींच ली, और ए तो आपका ओ ए का मान आपके पास 1 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे ही प्लस आपको देखिए बीच में आपको प्लस लग रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपको 90 डिग्री का एंगल लेना है उसमें। अभी ओ ए से हम 90 डिग्री का एंगल लेंगे इस प्रकार से, ये 1 सेंटीमीटर हमने ले ली, इस बिंदु को हम नाम देते हैं बी, ए बी का मान हमने 1 सेंटीमीटर रख लिया। अब देखिए दोस्तों, अब तक तो जो मैंने आपको पढ़ाया वो सब सेम था। इस प्रकार से हमने √2 का निकाला, इसी प्रकार से लाइन मिला दी हमने, √2 का निकाल लिया, उसी प्रकार से √5 का 1 से लेकर 2 तक खींच दिया, फिर एक लाइन बनाई। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हमने सोल्व कर दिया। अब देखिए √3 जो है, √3 को सोल्व करने के लिए कुछ अलग ट्रिक है, देखिए क्या है। अब आप इस लाइन को मिलाएंगे, अब आप इस लाइन को इस प्रकार से मिलाएंगे तो आपको ये लाइन प्राप्त होगी √2। इस प्रकार से आपको और बी लाइन जो आपको प्राप्त हुई है √2। अब देखिए दोस्तों, ओ ए एवं ए बी को हमने सोल्व किया तो हमें √2 प्राप्त हुआ। अब देखिए √2 मतलब आप ये देखिए √2 प्लस बी और सी, मतलब इसका अर्थ ये है कि इन दोनों रेखाओं से मिलाकर इन दोनों रेखाओं के ऊपर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। रेखा आपकी ये रही। अब देखिए √2 एवं बी सी, अब देखिए सी पॉइंट हमारा हमें मिल नहीं रहा, तो हम क्या करना है, आपको बी पॉइंट से लेकर आपको लंबवत का अर्थ है बिल्कुल आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, वो आपको छंदे की सहायता से बनाना है। हम आपको इधर समझा रहे हैं, आपको इधर आप 90 डिग्री की लाइन खींचनी है आपको इस प्रकार से। ये मान लीजिए आपके पास 90 डिग्री की लाइन प्राप्त हो गई सी बिंदु। अब इस सी बिंदु का मान आपके पास 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने ये लाइन को मिला दिया है। अब देखिए लाइन जो हमें प्राप्त हुई वो √3 हमें प्राप्त हुई, वो हमें किस प्रकार प्राप्त हुई। अब देखिए दोस्तों, आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय जो है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आपको ये लगाना है। अब देखिए आपको इधर आपको 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, एक तो आपको ये त्रिभुज है ओ ए बी और एक ओ बी सी, आपको 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। तो आपको कौन से त्रिभुज में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहां हमें अपना उत्तर जो हमें प्राप्त हुआ, उत्तर हमारा है √3, वो हमें सेकंड त्रिभुज से हमें प्राप्त हुआ, मतलब हमारा त्रिभुज ओ बी सी में हमारा उत्तर है। जिस त्रिभुज में हमारा आंसर छिपा हुआ है, जिस त्रिभुज में हमें हमारा आंसर प्राप्त हुआ है, उसी त्रिभुज में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। यदि आप इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं तो आपको √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो आपको इधर √2 आपको मिल रहा है, √2 का हमें नहीं निकालना है, हमें √3 का निकालना है। इसलिए आपको जहां आपको √3 आपका आंसर दिखे वहां आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो देखिए त्रिभुज ओ बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम सोल्व करते हैं इसे। तो देखिए इसमें आपको कर्ण क्या मिला है, OC का मान हमें आधार हमारा लंब हमारा है CB²। इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हुई ये स्टेप। अब देखिए हम सोल्व कैसे करते हैं। हमें पाइथागोरस प्रमेय से सोल्व कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट इसका मान √3 ज्ञात कर लिया। यदि आप हम इसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि ये सही है या गलत, वो हम इस बात का सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, उसके बाद OB² कितना है हमारे पास √2 का होल स्क्वायर प्लस CB, ये C और B इसका मान 1 सेंटीमीटर, ए का स्क्वायर सोल्व करते हैं, 3 हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए दोस्तों, हमें जो प्राप्त हुआ 3 वो किसके बराबर है, OC² के बराबर। अब देखिए इस स्क्वायर को मैं इधर भेजता हूँ, OC बराबर √3 हमें प्राप्त हो गया है। ये देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताई थी ये स्टेप, OC बराबर √3, O और C का मान हमें √3 प्राप्त हुआ है। तो हमारा √3 जो प्राप्त हुआ है हमने संख्या रेखा पर निरूपित किया है, हमें ये प्राप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों, √3 को हमने अभी तक संख्या रेखा पर हमारा आंसर हमें प्राप्त नहीं हुआ है। आंसर किस प्रकार से आपको ज्ञात करना है वो मैं आपको बता दूं। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, एक प्रकार लेना है। इस प्रकार से आपने ये प्रकार लिया, ये मान लीजिए पेंसिल है मेरी और ये हमारा नुकीला भाग है। आपको नुकीले भाग को इधर रखना है O बिंदु पर, और जो पेंसिल का भाग है वो आपको C पे रखना है। इस प्रकार से आपको रखना है और आपको इस प्रकार चाप करना है कि ये जो दूरी है आपके ये समान रहे, तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इतना दूर रख लिया और खींचे तो गलत हो जाएगा, इसे सेम रखना है। और इस प्रकार से आपको इस प्रकार से एक लाइन खींचनी है। इस प्रकार से हमें एक बिंदु मिलेगा, तो ये बिंदु हमारा क्या होगा, √3 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इसका अर्थ है कि इस प्रकार की
इस प्रकार की जो रेखा है 1 2 3, हमें संख्या रेखा पर हमारा मान √3 का मान हमें प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से हमें √3 का मान प्राप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि √3 का जो मान है 0.732 इसका यह मान होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका अर्थ है कि 1 और 2 के मतलब 2 के करीब होगा। 1.7 का अर्थ क्या है, ये संख्या जो है 2 के करीब है, तो 2 के करीब हमें ये मिल रहा है, 2 के करीब हमें ये संख्या मिली है हमारा √3। हमने संख्या रेखा पर इसे निरूपित कर लिया। मैंने आपको बता दिया कि संख्या रेखा पर निरूपित किस प्रकार करना है। दोस्तों हमने √2 मैंने आपको बताया, √3 मैंने आपको पूर्ण रूप से समझाया, √5 जो है वो बिल्कुल √2 के जैसे आपको सोल्व करना है। देखिए दोस्तों, हमने √5 और √2 को जो हमारी जो प्रक्रिया थी वो सेम थी इसे सोल्व करने की। अब देखिए दोस्तों, हमने √2 √3 √5 को सोल्व करने का तरीका आपको बता दिया। यदि आप 10th क्लास में हैं तो आपको ये तीन जो संख्या में दी इसी का ही आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना लगभग पूछते हैं सारे बोर्ड में, कोई से भी बोर्ड हो आपके। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं। अब मान लीजिए यदि आपको √7 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो इसे आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे। दोस्तों मैं आपको √7 जो है ये आपको खुद से सोल्व करना है। √7 किसके जैसा होगा, बिल्कुल आपको √3 के जैसा सोल्व करना है। √7 को आपको लिखना है 7 को पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में लिखना है, जैसे 4 + 1 + 1 + 1 इस प्रकार से आपको लिखना है। तो आपको 2² + 1² मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ किस प्रकार से आपको ये सोल्व करना है। इस प्रकार से आपको √7 है उसको संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखना होगा। मैंने आपको बताया है कि जिस प्रकार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस प्रकार आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसी प्रकार यदि आप घर पर बैठकर मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये आप गणित को समझ पाएंगे। गणित बहुत ही सरल विषय है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। √2 √3 √5 इस प्रकार की जो संख्या होती है उसका हम संख्या रेखा पर उस संख्याओं को किस प्रकार निरूपित कर सके। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूं उसके आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।